तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग DRDO करंट अफेयर 2022 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहले नंबर पर शुरू होता है, हाल में ही विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर हमें हो जाएगा 21 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, हाल में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सितब्रजी का निधन हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं, हाल ही में किस एक्का बाजार का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों के DA में 3% की वृद्धि की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा USA। अगले सवाल पर जाते हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? इसका उत्तर हो जाएगा एडोल्फ म्यूजियम फंड। अगला सवाल पर हम जाते हैं, हाल ही में समर बद्र बनर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉलर। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा NTPC। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में BRO किस राज्य में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में AAI ने किसे अधिवक्ता नियुक्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा संजय महला। अगले सवाल पर जाते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तो अगले सवाल पर जाते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने चांगवोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा सिहराज अधाना। अगले सवाल पर जाते हैं, हाल ही में स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 7। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। अगले सवाल पर जाते हैं, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 21 अगस्त। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मिथिला माखन को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। तो अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में हिंसा के पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगले सवाल पर जाते हैं, हाल ही में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में क्रिप्टो कप में आर्कियानंद ने किसे हराया? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में नियार नूर का निधन हुआ है, वे कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा गायिका। अगले सवाल पर जाते हैं, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया का समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा पर्थ में। अगले सवाल पर जाते हैं, हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में बिल गेट्स फाउंडेशन ने इसे अपनी न्यासी बोर्ड में नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आशीष धवन। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले सवाल पर चलते हैं, हाल ही में किस समूह के प्रमुख तेंजिन लेकफेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? इसका आंसर हो जाएगा BIMSTEC। अगले सवाल पर जाते हैं, हाल ही में भारत की पहली
स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? इसका आंसर हो जाएगा पुणे। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म निर्माता। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा पैराग्वे। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में दास व्यापार और उनके उल्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए भारत ने एडीबी के साथ 96.3 बिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल में सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण छबड़ा। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह मैगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा माली। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल में ही U18 चैंपियनशिप में अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में U18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में किसने चीन के विकल्प जाइलिटुकल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है? इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में NII के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा देवाशीष मेहती। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ने असम, मणिपुर और किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगले सवाल पर जाते हैं। हाल ही में क्रेडिट स्विस के नए CFO कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा दीक्षिता जोशी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।